मेरा आपसे सीधा सवाल है विवेक जी से। आप बोलते हैं कि मुसलमान मत बोलो, नहीं आप वेल ऑफ इग्नोरेंस में जी रहे हैं क्या? कोई आइडेंटिटी नहीं है आपके पास या कोई पहचान नहीं है? जब आप मार रहे हैं तब पहचान नहीं है, जो मर रहा है उसकी पहचान पूछ के मारेंगे आप उसको। वो मुसलमान बेशक है, वो दूसरे देश का है, उसका मेरे देश के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे देश पूछ के मुसलमान नहीं होता, मुसलमान मुसलमान होता है। विवेक जी से सवाल है, मैं जानना चाहता हूँ सर, ये आप अपने आप से करते हैं ऐसी चीजें कि कबूतर आए बिल्ली के सामने आंखें बंद कर ले, वो शत्रुबोध होने नहीं दे रहे आप किसी का? ये मतलब क्यों? सुनिए, जब सामने दिखाई दे रही है चीजें, स्पष्ट है कि पैंट भी उतारी जा रही है, आपको भी पता होगा किसने उतारी जा रही है, वो कलमा पढ़ाया जा रहा है, और आप बस इस पे अटकी हुई है आपकी सुई कि मुसलमान मत बोलो। अरे जब है तो है वो मुसलमान। सबसे पहले तो आपने इसमें लिखा कि हिंदू मारे गए हैं, मेरे ख्याल से भारतीय मारे गए लिखना चाहिए था आपको। वो नाम पूछकर गोली मारे और आप कहें कि भारतीय मारे गए। मैं आपसे दूसरी बात ये पूछ रहा हूं कि आपने कलमा याद कर लिया है? क्यों, उससे क्या हो गया? इनका कलमा याद है, इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन याद। तो वो जब पूछेगा आपसे कलमा सुनाओ तो कॉन्स्टिट्यूशन सुनाएंगे। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को एंडोर्स करता हूं आज कि उन्होंने भारत शब्द यूज किया, धर्म विशेष। आप जाके ना वो जो महिला बेचारी अपने पति के पार्थिव शरीर के पास रो रही है, उसको जाके समझाइएगा। आप जाके समझाइएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए चैनल द राइजिंग डिबेट पे। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है और इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि कैसे विवेक श्रीवास्तव का ऑडियंस ने अच्छे से बजाया है। विवेक श्रीवास्तव से ऐसे तीखे तीखे सवाल, आइए देखते हैं, मजा आएगा। क्या हो सकता है? मिनिस्टर ने भारत शब्द यूज किया है, दिनेश जी हिंदू शब्द यूज कर रहे थे। ये फर्क है। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को एंडोर्स करता हूं आज कि उन्होंने भारत शब्द यूज किया, धर्म विशेष का। आप जाके ना वो जो महिला बेचारी अपने पति के पार्थिव शरीर के पास रो रही है, उसको जाके समझाइएगा। आप जाके समझाइएगा। मैं किस कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहा हूं और आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं आप। बात कीजिए आप। जी देखिए, बात यह है कि क्या हो सकता है, आपने पूछा व्हाट इज पॉसिबल। पॉसिबल इज द एक्टिवेशन ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल में हैप्पी दिवाली करेंगे, तब जाके बात बनेगी, तब दिल पे ठंडक आएगी। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, सरकार क्या करेगी ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि एक सरकार, हम लोग स्टूडियो में बैठे हुए थे जिस दिन अचानक अमित शाह जी आए और बोला कि मित्रों आज से 370-35 सेने, हमने सोचा भी नहीं था कभी। और यही ललित भाई ने मुझे बोला उस दिन कि ये कह रहे हैं एज अ कश्मीरी पंडित, मैंने कल्पना नहीं करी थी कि कभी ऐसा दिन आएगा। तो ये भी समझ लीजिए कर देंगे कुछ कि जिस ठंडक का आप इंतजार कर रहे हैं, खासतौर से विवेक जी इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है बर्फ की पूरी सिल्ली मिले आत्मा में रखने के लिए। सबसे पहले तो आपने इसमें लिखा कि हिंदू मारे गए हैं, मेरे ख्याल से भारतीय मारे गए लिखना चाहिए था आपको। वो नाम पूछकर गोली मारे और आप कहें कि भारतीय मारे गए। इसलिए क्योंकि जिसने मारा, आप उसके मंशा के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। जिसने मारा वो चाहता है कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान लड़े। तो जो मुर्शिदाबाद में जो पहचान के स्याही छिड़क के घर जला रहे हैं, उनकी मंशा क्या है? देखिए, आप दोनों चीजों को कंफ्यूज आप कंफ्यूज हैं विवेक श्रीवास्तव, मुझको कोई कंफ्यूजन नहीं। आपका अगर आपकी ये मंशा कहना है कि सारे मुसलमान इस मुल्क के पाकिस्तान से आइडेंटिफाई करते हैं और इस देश के हिंदुओं के कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादिस्ट, आप इसको एक्सट्रीम पे क्यों ले जाते हैं? अपनी बात पूरा कर लेने दीजिए। आने दीजिए अमित जी, इनको 1 मिनट दिया है। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान चाहे बंगाल में हो या कश्मीर में या यूपी या बिहार में, आप सुनिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। मतलब ये नहीं, जिसने मारा वो मुसलमान। नहीं, एक सेकंड सर, ये आप इनको समझाएंगे, इनको समझाइएगा जाके। मैं आपको एड्रेस दूंगा, इनको समझाइएगा। सर प्ले कीजिए इसको, इनको समझाइएगा जाके जो आप ये बात कह रहे हैं। ये प्ले कीजिए। नहीं, 1 सेकंड रुकिए, ये प्ले कीजिए, प्ले कीजिए इसको। उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ? यार हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू। मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? रखिए, अब इस चेहरे को फ्रीज करके यहां पे रखिए, इनके सामने रखिए, इनको जाके समझाएंगे आप। जी। इनको जाके एड्रेस दूं, आप जाएंगे इनको घर में समझाएंगे ये बात जो आप कह रहे हैं। नहीं। मैं आपसे दूसरी बात ये पूछ रहा हूं कि आपने कलमा याद कर लिया है? क्यों, उससे क्या हो गया? इनका कलमा याद करें तो एनसीईआरटी की किताबों के अंदर लाजमी किया जाएगा कि कलमा बच्चों को सिखाओ। कॉन्स्टिट्यूशन याद करने की जरूरत। इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट हाफ में आपने देखा होगा दोस्तों किस तरह विवेक श्रीवास्तव से ऑडियंस ने सवाल पूछे हैं, जिसमें विवेक श्रीवास्तव फंसते नजर आए और उनका अच्छे से बजाया गया है। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसे आप पूरा देखें। और अभी आप देखेंगे आगे किस तरह विवेक श्रीवास्तव से और भी तीखे तीखे सवाल पूछे हैं ऑडियंस ने, जिसका जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं और उनकी फटके चारों। तो वो जब पूछेगा आपसे कलमा सुनाओ तो कॉन्स्टिट्यूशन सुनाएंगे।
और यहां बात नहीं रुकी थी, कईयों ने कलमा सुना दिया था, शायद उनसे पैंट उतारने के लिए कहा गया था। विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि वहां पर जब वो कहे कि कलमा सुनाओ या पैंट उतारो तो कॉन्स्टिट्यूशन दिखा देना। साले का खोपड़ी तोड़ साले। ये बात मेरे समझ में नहीं आई सर, लेकिन अब जरा यहां पे आपसे, और आप कह देंगे कि ये वॉरमॉन्गरिंग है। आप जरा यार, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं, आपका इनसे नाम लेकर सवाल पूछिए, आपके दिल में क्या है? कल जब ये तस्वीरें आपने देखी थी, आप एज अ ह्यूमन बीइंग क्या महसूस कर रही थी? मेरा आपसे सीधा सवाल ये विवेक जी से, आप बोलते हैं कि मुसलमान मत बोलो, नहीं आप वेल ऑफ इग्नोरेंस में जी रहे हैं क्या? कोई आइडेंटिटी नहीं है आपके पास या कोई पहचान नहीं है? जब आप मार रहे हैं तब पहचान नहीं है, जो मर रहा है उसकी पहचान पूछ के मारेंगे आप उसको। तो अगर एक हिंदू, एक मिनट, अगर एक हिंदू अमेरिका में जाकर के वहां की डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करता है तो वो क्या हुआ? अमेरिकी नागरिक हुआ या भारतीय? वो मुसलमान बेशक है, वो दूसरे देश का है। कौन है ये पागल आदमी? उसका मेरे देश के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे देश पूछ के यहाँ पे दिनेश जी को, मुसलमान दिनेश जी उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, और ये शायद अमित जी की बात भी आपको समझ में नहीं आई कि हर मुसलमान के बारे में वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हर आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलता है। अब जरा यहाँ पर मेरा विवेक जी से सवाल है, मैं जानना चाहता हूं सर, ये आप अपने आप से करते हैं ऐसी चीजें कि कबूतर आए बिल्ली के सामने आंखें बंद कर ले, वो शत्रुबोध होने नहीं दे रहे आप किसी का? ये मतलब क्यों? सुनिए, जब सामने दिखाई दे रही हैं चीजें, स्पष्ट है कि पैंट भी उतारी जा रही है, आपको भी पता होगा किस लिए उतारी जा रही है, वो कलमा पढ़ाया जा रहा है, और आप बस इस पे अटकी हुई है आपकी सुई कि मुसलमान मत बोलो। अरे जब है तो है वो। आपको ये बता दूं कि विवेक श्रीवास्तव कभी कश्मीर में नहीं रहे, इनके पुरखों ने कश्मीर में झेला है, देखा है, और उसके बाद बात कर रहे हैं। तो कौन यहां पर झेले हुए को बता रहा है और कौन नैरेटिव सेट कर रहा है, ये आप तय कीजिएगा। लेकिन जरा मैं यहां पे कुछ सवाल, अब बहुत देर से इनके ऑडियंस के सवाल नहीं हुए। हाँ सर देखिए, हमें सारे मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पुलवामा अटैक हो जाता है, ये अटैक हो जाता है, वहां पे लोकल सपोर्ट नहीं होगा तो ये अटैक्स कैसे होंगे? मेरा सवाल मेजर साहब से है। जय हिंद सर। जय हिंद। सर देखिए, उनसे तो हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो फिर से अपना कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी लाएंगे। उनको ये नहीं पता कि रशिया में जब मस्जिदों को टोप से उड़ा दिया जाता है तब वो इस्लाम का परचम नहीं लेके आएंगे, अभी वो जिहादी के लिए स्टैंड ले रहे हैं। सर मुर्शिदाबाद में भी अभी पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं, जैसे कि वहां पे आगजनी हो रही है, और फिर कश्मीर में हो रहा है। तो सर इसके लिए हम आम नागरिकों के लिए इसका हमारा जिम्मेदारी कौन लेगा सर? हम तो इसमें पीस रहे हैं, जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए मैं एक बात बताऊं, शायद बहुत देर के बाद किसी ने ऐसा सवाल पूछा है जिसका आंसर मेरे पास नहीं है, क्योंकि आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जो इतना मुश्किल है, येट इट इज सो सिंपल। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए प्रॉब्लम है हिंदुओं में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू मैं बता रहा हूं, और हम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम बटे हुए हैं बहुत ज्यादा। और जो योगी जी ने बोला था ना, बटोगे तो कटोगे, वो गलत नहीं बोला था योगी जी ने। आप कह सकते हैं कि कैसे ऐसे शब्द उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यूज कर सकते हैं, बट ही वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। गलत नहीं बोल रहे थे योगी जी, सही बोल रहे थे। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो वो बच्ची ने अभी पूछा कि कि विदाउट लोकल हेल्प, लोकल सपोर्ट कैसे? बिना लोकल सपोर्ट के आप कुछ, मैंने एग्जांपल दिया ना, आप बॉम्बे चले जाइए, आप बिना लोकल सपोर्ट के घर नहीं पहुंच सकते। टैक्सी चाहिए आपको, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे, वापस दिल्ली तो नहीं आएंगे ना, नोएडा तो नहीं आएंगे शॉपिंग करने के लिए, बिना लोकल सपोर्ट के हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि सारे कश्मीरी सपोर्ट करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि हर जगह ऐसे सेल मौजूद हैं, हर जगह ऐसा लोकल ऑप्शंस मौजूद होते हैं। आप कहीं पे खाना खाते हैं, कहीं से पैसे लेते हैं, कहीं से रेडियो सेट की बैटरी लेते हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा होगा किस तरह विवेक श्रीवास्तव का ऑडियंस ने अच्छे से बजाया है और वो उनसे कितना तीखा तीखा सवाल पूछा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आप किस प्रवक्ता का वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।